नमस्ते। आज सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का 11वां पाठ पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी। इससे पहले बंगाल वासियों की विशेष भूमिका नहीं थी, पर अब वे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ गए, इसीलिए यह दिन महत्वपूर्ण था। प्रश्न 2। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, जिन्होंने इस जुलूस का पूरा प्रबंध किया था। उन्होंने जगह जगह फोटो का भी प्रबंध किया था और बाद में पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। प्रश्न 3। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तथा अन्य लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। प्रश्न 4। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि वे अपने देश को आजाद समझकर आजादी मना रहे हैं। वे भी अपने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय झंडे का पूर्ण सम्मान करते हैं। प्रश्न 5। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि लोग वहां एकत्रित न हो सकें। पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग एकत्र होकर पार्कों तथा मैदानों में सभा करें तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। पुलिस पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी। प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट मोटर गाड़ियों में तैनात थे। घुड़सवार पुलिस का भी प्रबंध था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां की गईं? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गईं। कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया। अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कुछ मकानों और बाजारों को ऐसे सजाया गया कि मानो स्वतंत्रता ही प्राप्त हो गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लहराए गए। लोगों ने ऐसी सजावटें पहले नहीं देखी थी। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। कलकत्ता वासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार दिन बनाने की तैयारी में जुटे थे। अंग्रेजी सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बाद भी हजारों की संख्या में लोग लाठी खाकर भी जुलूस में भाग ले रहे थे। सरकार द्वारा सभा भंग करने की कोशिशों के बावजूद भी बड़ी संख्या में आम जनता और कार्यकर्ता संगठित होकर मॉन्यूमेंट के पास एकत्रित हो रहे थे। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्ता वासियों ने देश प्रेम और एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। प्रश्न 3। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? दोनों में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए।
प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। जुलूस में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया था। मोड़ पर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई थीं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया था। प्रश्न 5, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उनकी फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख के साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे ताकि अंग्रेजों के जुल्म का पर्दाफाश किया जा सके। दूसरा, इससे यह भी पता चलता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत काम हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। स्त्री समाज ने जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी और कोशिश की थी। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा था तथा पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना किया था। विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदालसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया था। प्रश्न 2, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जुलूस के लाल बाजार आने पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस डंडे बरसा रही थी, लोगों को लॉकअप में भेज रही थी। सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का नेतृत्व करने वाली मदालसा भी पकड़ी गई थी, उसको थाने में मारा भी गया। इस जुलूस में लगभग 200 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। स्त्रियां भी अपनी गिरफ्तारी दे रही थीं। दल के दल नारे लगा रहे थे। लोगों का जोश बढ़ता ही जा रहा था। चीख पुकार मची थी, फिर भी उत्साह बना हुआ था। प्रश्न 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस समय देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार था। जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा, तो काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पुलिस कमिश्नर द्वारा सभा स्थगित करने जैसे लागू कानून को काउंसिल की तरफ से भंग किया गया था, जो कि उचित था, क्योंकि इसके बिना आजादी की आग प्रज्वलित न होती। प्रश्न 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखिए। हमारे विचार में 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था, क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से की थी। पुलिस की सख्ती, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, इन सब के बाद भी लोगों में जोश बना रहा। लोग झंडे फहराते, वंदे मातरम बोलते हुए, खून बहाते हुए भी जुलूस निकालने को तत्पर थे। जुलूस टूटता फिर बन जाता। कलकत्ता के इतिहास में इतने प्रचंड रूप में लोगों को पहले कभी नहीं देखा गया था। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इसका आशय है कि हजारों स्त्री पुरुषों ने जुलूस में भाग लिया,
आजादी की सालगिरह मनाने के लिए बिना किसी डर के प्रदर्शन किया। पुलिस के बनाए कानून की भी परवाह नहीं की। पुलिस के लाठीचार्ज होने पर लोग घायल हुए, खून बहने लगे, परंतु लोगों में जोश की कोई कमी नहीं थी। बंगाल के लिए कहा जाता था कि स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया जा रहा है। आज की स्थिति को देखकर उन पर से ये कलंक मिट गया। प्रश्न 2, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस की कि कोई जुलूस आदि आयोजित नहीं होगा के बावजूद भी काउंसिल द्वारा उन्हें खुली चुनौती दी गई कि न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा, अपितु स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। पुलिस द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया कि इन सभाओं में भाग लेने वाले को दोषी समझा जाएगा। तब भी बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भंग किया। आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौतियां देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। भाषा अध्ययन। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों या इनमें से कुछ घटकों का योग होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य है। उदाहरण, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। योजक शब्द जैसे कि और, परंतु, इसलिए इत्यादि। उदाहरण, मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। मिश्र वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। उदाहरण, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। इसका सरल वाक्य है, 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया। ख, मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। इसका सरल वाक्य है, मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ टोलियां बना बनाकर घूमने लगी। ग, सुभाष बाबू बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इसका सरल वाक्य है, सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इसका दूसरा पाठ। बड़े भाई साहब पाठ में से 2-2 सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य छांट कर लिखिए। तो सरल वाक्य है, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। संयुक्त वाक्य, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। मिश्र वाक्य, मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझे। मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि जाना, रहना और चुकना इन क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। क, कई मकान सजाए गए थे। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। ख, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। ग, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। वह प्रबंध कर चुका था। पुलिस कमिश्नर का नोटिस
निकल चुका था। इन वाक्यों को पढ़ने से और समझने से पता चलता है कि इनमें जाना, रहना और चुकना क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में न करके रंजक क्रिया के रूप में किया गया है। इससे इनकी मुख्य क्रियाएं संयुक्त क्रिया बन गई हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों की संरचना पर ध्यान दीजिए। विद्या प्लस अर्थी इज विद्यार्थी। विद्या शब्द का अंतिम स्वर आ और दूसरा शब्द अर्थी की प्रथम ध्वनि अ जब मिलते हैं तो वे मिलकर एक दीर्घ स्वर आ में बदल जाते हैं। यह स्वर संधि है, जो कि संधि का ही एक प्रकार है। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद में आने वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब संधि युक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय। अब नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। श्रद्धा प्लस आनंद, ये हो गया श्रद्धानंद। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। झंडा प्लस उत्सव, झंडोत्सव। पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति। ज्योति प्लस मय, ज्योतिर्मय। योग्यता विस्तार, ये कुछ अतिरिक्त जानकारी है छात्रों के लिए। भौतिक रूप से दबे हुए होने पर भी अंग्रेजों के समय में ही हमारा मन आजाद हो चुका था। अतः दिसंबर सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ। इसके सभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि अब हम पूर्ण स्वराज्य से कुछ भी कम स्वीकार नहीं करेंगे। 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार के बलिदान की प्रतिज्ञा की। उसके बाद आजादी प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डायरी लेखन, ये गद्य की एक विधा है। इसमें दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं, अनुभवों को वर्णित किया जाता है। आप भी अपनी दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं को डायरी में लिखने का अभ्यास करें। इसके लिए एक उदाहरण है। आप अपनी डायरी इस प्रकार लिख सकते हैं: दिनांक में आप, जैसे यहाँ उदाहरण है 22 अप्रैल 2000, जो भी आपका सन है लिखें। समय, जो भी समय चल रहा है, जैसे 9:30 बजे। आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सका क्योंकि मैंने कल देर रात तक पढ़ाई की। आज रविवार है, मेरे विद्यालय की छुट्टी है। ब्रश करने के बाद मैंने चाय पी। पिताजी भी घर पर थे, आज उनकी भी छुट्टी है। बैठते समय पिताजी ने एक योजना बनाई कि चलो आज घूमने जाया जाए। जल्दी से हम सब तैयार हो गए और हम बस स्टैंड पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बस आ गई और बस हमारे नजदीकी शहर की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद हम सिटी पहुंचे। गर्मी थी, इसलिए पिताजी ने पहले हमें आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद हमने फिल्म देखी और जरूरी सामान खरीदकर घर आ गए। मैंने अपने लिए 2 किताबें भी खरीदी ताकि मैं पढ़ सकूं। मस्ती के साथ संडे खत्म हुआ। आज बहुत मजा आया। भटकने के कारण थक गया, इसलिए जल्दी से डायरी लिखकर सो गया। महेश पारिक। तो ये एक उदाहरण है। आप भी इस प्रकार अपनी जीवन से संबंधित घटनाओं को लिखने का अभ्यास करें। 3, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, क्यों? अध्यापक से जानकारी प्राप्त करें। जमनालाल बजाज बजाज उद्योग घराने के संस्थापक थे। कभी वे राजस्थान के प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे। ये अपनी व्यावसायिक
एवं प्रशासनिक कुशलता से अंग्रेजों के प्रिय बन गए। इन्हें राय बहादुर की उपाधि देकर अंग्रेजों ने सम्मानित किया। जमनालाल को जब गांधी जी का सानिध्य मिला तो वे गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए और गांधी जी के शिष्य बन गए। इससे उनका स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने अंग्रेजों का सम्मान लौटाया ही नहीं, बल्कि गांधी जी के अनुयायी भी बन गए। उनके द्वारा वर्धा में सेवा संघ की स्थापना की गई। वे गांधी जी के सिद्धांत सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। अपने सिद्धांत के प्रति ऐसा समर्पण देख गांधी जी उन्हें अपना पुत्र मानने लगे। कालांतर में जमनालाल को गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। 2.5 लाख का जानकी देवी पुरस्कार जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। यहाँ ऐसी कुछ महिलाओं के नाम दिए जा रहे हैं: श्रीमती अनुताई लिमये, सरस्वती गोरा, मीना अग्रवाल, सिस्टर मैथिली, कुंतला कुमारी आचार्य। इनमें से किसी एक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये कार्य छात्र स्वयं करें, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसे लिखें। परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क। स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित महिलाओं में जो योगदान दिया। परियोजना कार्य। स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित महिलाओं ने जो योगदान दिया उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करके लिखिए। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी। तो यह कार्य भी छात्रों को स्वयं ही करना है कि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करके लिखें। इस पाठ के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में कलकत्ता के योगदान का चित्र स्पष्ट होता है। आजादी के आंदोलन में आपके क्षेत्र का भी किसी न किसी प्रकार का योगदान रहा होगा। पुस्तकालय, अपने परिचितों या फिर किसी दूसरे स्रोत से इस संबंध में जानकारी हासिल करके लिखिए। ये भी छात्र स्वयं पता करें, वो परिजनों, परिचितों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न 3, केवल प्रचार में 2,000 रुपया खर्च किया गया था। तत्कालीन समय को मद्देनजर रखते हुए अनुमान लगाइए कि प्रचार प्रसार के लिए किन माध्यमों का उपयोग किया गया होगा। तत्कालीन समय अर्थात 1930-31 में प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे झंडे बनवाए गए होंगे। प्रचार के पंपलेट यानी इश्तिहार छपवाकर बांटे गए होंगे। दीवारों पर नारे या स्लोगन लिखे गए होंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को दूर दराज के क्षेत्रों में आने जाने यानी कि प्रचारार्थ के लिए कुछ नकद भी दिया गया होगा। प्रश्न 4, आपको अपने विद्यालय में लगने वाले पल्स पोलियो केंद्र की सूचना पूरे मोहल्ले को देनी है। आप इस बात का प्रचार बिना पैसे के कैसे कर पाएंगे? उदाहरण के साथ लिखिए। इसका एक उदाहरण है कि मैं अपनी कॉलोनी के आसपास स्थित झुग्गी बस्तियों में अपने मित्रों के साथ जाऊंगा और पल्स पोलियो ड्रॉप पिलवाने का अनुरोध करूंगा तथा पोलियो के खतरों से भी सावधान करूंगा। डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? डायरी का एक पन्ना नामक पाठ स्वतंत्रता का मूल्य समझाने व देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति को जगाने तथा प्रगाढ़ करने का संदेश छिपाए हुए है। पाठ में सन 1931 में गुलाम भारत के लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार निहत्थे किंतु संगठित भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता पाने की भावना बलवती हुई और इसे पाने के लिए लोगों ने न केवल लाठियों की चिंता की और न जेल जाने की, वे आत्मोत्सर्ग के लिए रहते थे। ये पाठ हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की जहां प्रेरणा देता है, वहीं यह संदेश भी देता है कि संगठित होकर काम करने से कोई काम असाध्य नहीं रह जाता। शब्दार्थ। पहला शब्द है पुनरावृत्ति यानी फिर से आना। अपने या अपना, हम, हमारे, मेरा, लेखक के लेखन शैली का उदाहरण। गश्त, पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना।
सार्जेंट, सेना में एक पद। मॉन्यूमेंट, स्मारक। काउंसिल, कलकत्ता शहर में एक स्थान का नाम। चौरंगी, परिषद। वॉलेंटियर, स्वयंसेवक। संगीन, गंभीर। मदालसा, जानकी देवी एवं जमनालाल बजाज की पुत्री का नाम। कलकत्ता या कोलकाता, अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी, बाद में नई दिल्ली राजधानी बनी। तो आशा है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ फायदा पहुंचा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।